और वैसी स्थिति में इन संवैधानिक संस्थाओं को जो ट्रिपल टेस्ट करना है ये भी संभव नहीं लग रहा है। जातिगत जनगणना बिल्ली के गले में घंटी बांधने जैसा है। जातिगत जनगणना पेट्रोल पर माचिस मारने जैसा है। जब पूर्व में ही फैसला आ चुका था सुप्रीम कोर्ट का और उसी फैसले को आज कोर्ट में मानना था बिहार सरकार को, तो नीतीश कुमार ने ये सब कुछ क्यों किया? जब निकाय चुनाव की बात आई और जब निकाय चुनाव पर कोर्ट ने रोक लगा दी तो सबसे पहला बयान क्या आया था? कल तक याद होगा हमने पंचनामा में श्रृंखलाएं चलाई थी कि कैसे आरक्षण के विरोध कर रही है भाजपा और खत्म करने की तुली हुई है और कुछ समझ नहीं पा रहा है। आप सरकार दोबारा जब बनी है तेजस्वी यादव की, तब से नीतीश कुमार को कितनी बार अपने जातिगत जनगणना की बात करते हो सुना? फैसले के आधार पर नीतीश कुमार ने जो किया वो कहीं से सही नहीं था। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। नगर निकाय चुनाव पर रोक लगी थी और जो प्रत्याशी थे वो भी संशय की स्थिति में थे कि अब कब चुनाव होगा। कई प्रत्याशी तो मैदान भी छोड़ चुके हैं और कई लोग अभी भी लगे हुए हैं। लेकिन आज एक बड़ा फैसला पटना हाई कोर्ट की तरफ से आया है। यह फैसला नीतीश कुमार के लिए काफी महत्वपूर्ण है और साथ ही उन लोगों के लिए भी जो इस चुनाव में लगातार भागीदारी कर रहे थे। अब ऐसे में हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस चुनाव के माध्यम से नीतीश कुमार को कैसे जीत मिल रही है और खास तौर पे ये जो फैसला आया है पटना हाई कोर्ट का, इसमें नीतीश कुमार को क्या फायदा है। पहले तो खबर थी कि नीतीश कुमार और भाजपा दोनों आमने सामने ओबीसी आरक्षण को लेकर थी। भाजपा कह रही थी कि नीतीश ओबीसी आरक्षण में कहीं ना कहीं इधर उधर करने की कोशिश कर रहे हैं और नीतीश कुमार का कहना था कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण को खत्म कर रही है। डॉक्टर साहब तो समझते हैं जीत तो भाजपा की हुई ना, हाई कोर्ट ने जो फैसला सुनाया। जीत भाजपा की नहीं हो पाई जी। लेकिन नीतीश कुमार ने बहुत बड़ा गेम खेला है। जब सुप्रीम कोर्ट का ही वर्डिक्ट नीतीश कुमार को मानना था तो फिर इतना पैसा, इतना पूंजी, इतना समय, इतना रिसोर्स क्यों बर्बाद कराया उन्होंने? इतना आप देख सकते हैं चुनाव के दौरान कितने लोगों ने कितना खर्च किया, आपको सब दिख जाता है ऊपर ऊपर से देखते में ही। और समय भी बीता और आहप की स्थिति भी बनी। ये सब कुछ क्यों हुआ? आखिर कोई फ़ायदा नीतीश कुमार को इससे होगा तभी तो। और नीतीश कुमार को फ़ायदा हुआ है, लेकिन उससे पहले आपको समझना पड़ गया कि एग्जैक्टली ये प्रक्रिया हुई कैसे। 2010 का फैसला सुप्रीम कोर्ट का बहुत पहले से ही आकर रखा हुआ था। उस फैसले के आधार पर नीतीश कुमार ने जो किया वो कहीं से सही नहीं था। अगर उन्हें करना ही था तो एक प्रक्रिया थी उसकी जो जिसके बारे में समझाया गया आज कोर्ट द्वारा नीतीश कुमार को। और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने ये समझते हुए कि ये सब कुछ ऐसे ही होगा, इसे अपने हिसाब से चलाया। यानी अगर आपको लगता है कि नीतीश कुमार को झटका लगा है तो ये पहले गलतफहमी अपनी दूर कर लीजिए। नीतीश कुमार बहुत सुनियोजित तरीके से, मैं तो कहूँगा साजिशन, इस घटना को अंजाम दिलाए हैं। सबसे पहले जान लीजिए कि भाजपा और नीतीश कुमार के बीच परिस्थितियाँ क्या बनी हुई थी। जब दोनों सरकार में थे, नीतीश कुमार ने जातिगत जनगणना को लेकर भाजपा के गले में एक घंटी बांध दी थी। भाजपा चाहकर भी उस घंटी को निकाल नहीं पा रही थी। भाजपा बहुत मुश्किल में थी कि आखिर जातिगत जनगणना पर कैसे रिएक्ट करें। भाजपा के आधे लोग, आपको याद होगा, जातिगत जनगणना के खिलाफ थे। आधे लोग कह रहे थे नीतीश कुमार कराना चाहते हैं तो हम भी तो साथ थे, हम भी तो गए थे नरेंद्र मोदी के पास। का दो पक्ष हो चुका था। दो पक्ष हो चुका था। दोनों तरफ से फायदा मिले। दोनों तरफ से फायदा नहीं मिला। भाजपा कंफ्यूज थी। भाजपा अपने कंफ्यूजन में समझ नहीं पाती। जातिगत जनगणना बिल्ली के गले में घंटी बांधने जैसा है। जातिगत जनगणना पेट्रोल पर माचिस मारने जैसा है। आपकी हाथ को जलने की संभावनाएं पूरी हैं। पूर्व में आज तक किसी भी सरकार ने क्यों नहीं किया? जब कांग्रेस की सरकार थी तो लालू यादव ने क्यों नहीं करा लिया? सवाल खड़े होते हैं ना। जब पूर्व में ही फैसला आ चुका था सुप्रीम कोर्ट का और उसी फैसले को आज कोर्ट में मानना था बिहार सरकार को, तो नीतीश कुमार ने ये सब कुछ क्यों किया? सब सवाल खड़े होते हैं। और इन सवालों का निष्कर्ष यही है कि उसके पीछे की राजनीति और रणनीति। देखिए, जिस तरीके से नीतीश और भाजपा के बीच जो परिस्थितियां बनी, नीतीश कुमार ने उसका फ़ायदा उठाकर सरकार तोड़ने की कोशिश की थी। लेकिन भाजपा का एक बड़ा हिस्सा जब सपोर्ट में खड़ा हो गया नीतीश कुमार के, तो नीतीश उसका फ़ायदा नहीं उठा पाए। आप सरकार दोबारा जब बनी है तेजस्वी यादव की, तब से नीतीश कुमार को कितनी बार अपने जातिगत जनगणना की बात करते हुए सुना है? शायद एक बार भी मुझे लगता है कि उन्होंने कहा है। तो आप समझ लीजिए जो मुद्दा सबसे बड़ा था वो भाजपा उसके नीतीश कुमार के हिसाब से उस मुद्दे पर सबसे बड़ी अड़चन थी। जब भाजपा हट गई तो उस मुद्दे पर चर्चा नहीं कीजिएगा। आप कहते हैं कि पैसा कमाऊंगा तो सबसे पहले लड्डू चढ़ाऊंगा भगवान को। पैसा आपके पास है, आपको लड्डू चढ़ाने के लिए आपको याद नहीं पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं गलती आप में है। और आप बहुत सुनियोजित तरीके से भाजपा को भी, इस देश की संवैधानिक संस्थाओं को भी, सबको अपने हिसाब से घुमा लेते हैं। कैसे?
जब निकाय चुनाव की बात आई और जब निकाय चुनाव पर कोर्ट ने रोक लगा दी तो सबसे पहला बयान क्या आया था? भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि नहीं? किसी तरीके से इसको भारतीय जनता पार्टी पर थोप दिया गया। भारतीय जनता पार्टी ना कोर्ट है, ना भारतीय जनता पार्टी ने इस पर कोई बयान दिया था। भारतीय जनता पार्टी ने उल्टा एनालाइज कर रही थी कि करे तो क्या करे, इस पे बोले क्या। जनता पार्टी ने उल्टा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था कि नीतीश करवा रहे हैं। हाँ, नीतीश करवा रहे हैं। और फिर जब भाजपा ने रिएक्ट किया कि नीतीश करवा रहे हैं, तो आज कहीं ना कहीं प्रूफ हो गया कि सच में नीतीश करवा रहे थे ये सारा कुछ। कैसे? ये मामला जब सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को चैलेंज करके जब बिहार में गया, बिहार में जब ये स्पष्ट कर दिया गया कोर्ट के द्वारा कि ऐसी प्रक्रिया नहीं हो सकती हैं, तो फिर वापस नीतीश कुमार कहाँ गए? सुप्रीम कोर्ट की बात को मानने चले गए। और उस मामले पर उन्होंने रिएक्शन ये दिया कि ठीक है, तो आप जो सजेस्ट कर रहे हैं उस आधार पर ही हम चुनाव कराएंगे। और कैसे कराएंगे? ट्रिपल जो बात हो रही थी, क्या बोल रहे थे? ट्रिपल टेस्ट की बात हो रही थी। ट्रिपल टेस्ट हम करा कर ही करेंगे, यानी हम बिहार का जो चुनाव आयोग का हिस्सा है उसका भी उपयोग करेंगे, हम सरकार का भी हिस्सा उपयोग करेंगे, और हम जो आयोग है उसका भी इसमें हेल्प लेंगे उसका। क्यों? क्योंकि ये फाइनल कर सकें कि कौन सी सीटें हैं, क्या वाकई समाज को रिजर्वेशन देने की आवश्यकता है, उन सीटों पर आकलन करें, एनालाइज करें। और जब यही बातें माननी थी तो सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट में और लिखा क्या था? ये ट्रिपल टेस्ट ही तो लिखा गया था। और आज जब फटकार लगी कोर्ट से तो नीतीश कुमार ने इस वर्डिक्ट को मान लिया। यानी यहाँ किसको फंसाया? सीधा भाजपा को। कैसे? भाजपा को नीतीश कुमार ने तो कह दिया भाजपा विरोध करना चाहती है, भाजपा रोकना चाहती है, आरक्षण विरोधी है, भाजपा नहीं चाहती है कि उपेंद्र कुशवाहा कार्यक्रम भी तो कर रहे हैं ना, चाह रहे हैं कि भाजपा। हाँ बिल्कुल। और ये बार बार एहसास कराया जा रहा है कि यहाँ पे अब देखिए कि पटना में कार्यक्रम क्या था जदयू ने कि आरक्षण का विरोधी है भाजपा। कल तक साथ थे तो नहीं बोल रहे थे, आज अलग हुए तो तुरंत बोलने लगे। कल तक याद होगा हमने पंचनामा में श्रृंखलाएं चलाई थी कि कैसे आरक्षण के विरोध कर रही है भाजपा और ख़त्म करने की तुली हुई है और कुछ समझ नहीं पा रहा है कोई। नीतीश कुमार ने इसी वल्नरेबिलिटी का भाजपा के फायदा उठा लिया। जनता के नज़र में क्या बात गई कि भाजपा रोकवा रही थी चुनाव, भाजपा चाह रही थी कि आरक्षण ना मिले। आरक्षण हो सकता है अभी भी ना मिले क्योंकि समय बहुत कम है और चुनाव कराना है दिसंबर से जनवरी के बीच में, मैंने होली से पहले कराना है। और वैसी स्थिति में इन संवैधानिक संस्थाओं को जो ट्रिपल टेस्ट करना है ये भी संभव नहीं लग रहा है। बहुत प्रैक्टिकली तो नहीं हो पाएगा। अगर कोई रैंडम तरीके से काम कर ले तो हो जाएगा, लेकिन 3 संस्थाएं हैं, एक साथ काम करने में बहुत कन्फ्यूज़न होगा और इसके लिए समय और चाहिए होगा। लेकिन एक जो ब्लॉकेज था उस ब्लॉकेज को कहीं ना कहीं आज रोक दिया गया और उसकी वजह से आज सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के आधार पर बिहार में चुनाव हो सकते हैं। अब जब हो सकते हैं तो नीतीश कुमार को इसका सीधा बेनिफिट मिलेगा। जनता के बीच जाएंगे, कहेंगे देखिए हम लड़कर कोर्ट से फैसला लेकर आए हैं, भाजपा तो चाह रही थी कि नहीं मिले आपके समाज को। दोनों में नीतीश कुमार को फायदा है। मिलेगा तो हमने दिलाया और नहीं मिलेगा तो भाजपा रोकवा दिया। और यही कहीं ना कहीं नीतीश चाह रहे थे और उसी में उनकी एक जीत हो गई है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, देखिए चीरफाड़ और बाकी चीज़ अपनी जगह पर है, लेकिन पर्दे के पीछे क्या खेल हो रहा है ये देखने के लिए आपको गेम बड़ा है सो देखना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर जो फैसला आया है, पटना हाई कोर्ट ने जो टिप्पणी की है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है और ऐसे में नीतीश कुमार को दोनों तरफ से फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर रिजर्वेशन को लेकर कमेटी जांच करती है, रिजर्वेशन कुछ क्षेत्रों में दिया जाता है तो वहाँ शुद्ध नीतीश को फायदा होगा और नहीं दिया जाता है तो वहाँ भी नीतीश को फायदा होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने ये करवाया है, भाजपा ने रिजर्वेशन को रोका है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।